Very good evening, dear learner, and most welcome at Philopho. This is Sukhvanti Goswami. I take English grammar class at Philopho. Yes, very good evening, Tina Jain. यस, आज हमारा इंग्लिश पेडागोजी का 7th क्लास है, 7वीं क्लास है आज हमारी। यस, वेरी गुड इवनिंग टीना, हाउ आर यू? Before start the class, make me confirm, is everything fine? Audio, video? Yes, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सभी सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल है। If you a new student, please take screenshot. Yes, very good evening जानकी, प्रीति, सिंदर, टीना, बहुत अच्छा। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। या मी टू फाइन। और जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। हाँ, यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जिसने अभी तक फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं की है, हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हो, तो आप टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, जहाँ से भी पॉसिबल है आप लोग फिलअप फॉर्म ऐप से जुड़ जाइए। अब देखो, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, डैफोडिल पोएम है, यू कैन से पोम। आज मैं आपको इसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करना सिखाऊंगी और इसके जो पोएटिक डिवाइस हैं वो सब बताऊंगी कि कैसे हमें पता होना चाहिए, राइमिंग स्कीम कैसे पता चलती है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़े एमसीक्यूज कर लेते हैं। एक बार हम कर दे सभी, आर यू रेडी? एमसीक्यूज करने के लिए थोड़ा सा पेडागोजी के क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स बताएं मुझे, एमसीक्यू लेना पसंद करोगे? और उसके बाद फिर हम पोएम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो जल्दी करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप लोगों के द्वारा ये किए हुए क्वेश्चन हैं। अगर अभी भी आपको ये याद नहीं रह पा रहे तो फिर मुश्किल है, आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जल्दी जल्दी आंसर दे दे। टाइम हैज बीन ओवर्ड। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि फिर मैंने आपको पोएम में से क्वेश्चन फाइंड करना सिखाना है। तब तक कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम इज गेटिंग ओवर। जल्दी आंसर दें। क्वेश्चन आप अपने आप पढ़ोगे और आंसर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट। यस, अपनी समझ से आंसर देना है, देख के आंसर नहीं देना है। आपको खुद देखना है कि मुझे कितना आता है, कितना हम याद रख पाते हैं।
और फिर मुझे सभी बताएंगे कितने स्कोर हुए सबके। 15 क्वेश्चन हैं। यस, टाइम इज गेटिंग ओवर। और आप लोगों के लिए संडे को एक धमाकेदार क्लास आने वाली है, सभी को पता होगा। डू यू नो? संडे के बारे में आप लोगों को पता है? संडे को आपका ये समझ लेना कि आपका रियल एग्जाम है और आपको वो करना है। ठीक है, संडे तक सभी सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। संडे की क्लास के बारे में पता है आप लोगों को? डू यू नो अबाउट संडे क्लासेस? यस, वेरी गुड इवनिंग संतोष। जितना टाइम पर आप लोग जुड़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनका रिवीजन मिलेगा। इससे आप अपने आप को चेक कर पाओ कि आपको कितना याद है और टाइम के अकॉर्डिंग आंसर दे पाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 7। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैम ने मेहनत की है, मैम अच्छा पढ़ाती है, तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबके साथ प्लीज शेयर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 8। देखो टीना, इसमें सभी ऑप्शन एक बार अच्छी तरह पढ़ के देखो। लेक्सिकल वर्ड्स कंटेंट वर्ड हैं और इनका अपना खुद का मीनिंग होता है, और प्रिंसिपल एक वर्ड है जिसका खुद का मीनिंग है, तो इसका मतलब सभी सही हुए। ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर लें। वेरी गुड इवनिंग खुशबू। यस, लास्ट में मुझे सभी अपने मार्क्स बताइएगा। हाँ, ऐसे ही होता है, हम जल्दी जल्दी में सिर्फ एक ही देखते हैं, तो हमें सबसे मेन ध्यान ये रखना होता है कि पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़े और फिर सभी ऑप्शन पे नजर मारे। ठीक है, साइट वर्ड्स का आप लोगों को पता है, कल अच्छी तरह से करवाए थे मैंने। यस, सभी स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देना सीखो, इससे आपके स्पीड इंक्रीज होगी। ओके, टाइम हैज बीन ओवर्ड। ऑप्शन सी, ग्लाइडिंग वाउल। ग्लाइडिंग मैंने समझाया भी था, डिप्थोंग वाउल को ग्लाइडिंग वाउल बोलते हैं। अच्छा, एक बार सभी स्टूडेंट बताएं क्लास कैसी लग रही है।
अच्छी लग रही है, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार बताया फिर भी रॉन्ग कर देते हो। यस, संतोष बिल्कुल सही दिया है आंसर। ओके, वेरी गुड इवनिंग आरके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सिंदर। हाँ आरके, रिपीट हो रहा है, लेकिन अभी मैं आपको पोएम में से क्वेश्चन फाइंड आउट करना सिखाऊंगी, इसलिए जल्दी जल्दी ले रही हूँ। यस, ओनली 15 क्वेश्चन हैं, जल्दी से, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आपको कितना याद है कितना नहीं। ये आपको अच्छा मौका मिलता है साथ ही साथ अपने आप को जानने का। ओके, अभी मुझे सभी अपने मार्क्स बताएंगे। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 16। हाँ, कौन सा बता दें टीना? क्वेश्चन 14। अप्रोच। ओके, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप। ठीक है टीना, आपकी रिक्वेस्ट पर बता देती हूँ। वैसे मैंने ये समझा रखा है, अगर किसी और स्टूडेंट्स को याद है तो वो बताओ चैट बॉक्स में। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है? बॉटम का मीन्स क्या होता है? तलहटी, नीचे। ठीक है, नीचे से ऊपर। कहाँ जा रहे हैं हम? बॉटम से अप। ये हो गया हमारा अप और ये हो गई हमारी बॉटम। ठीक है, आर यू गेटिंग? अभी हमें बताना है बॉटम अप अप्रोच। ओके, तो बॉटम में सबसे पहले हम लैंग्वेज सीखने के लिए क्या सीखते हैं? जब सबसे पहले आप स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले क्या सीखते हो? अल्फाबेट। फिर अल्फाबेट इसलिए सिखाते हैं ताकि आप उनसे वर्ड्स बना सको। ठीक है, लेटर्स बोल सकते हो आप, अल्फाबेट्स। और फिर अल्फाबेट मिल से क्या बनता है? वर्ड्स। फिर क्या बनते हैं? वर्ड्स। और फिर जैसे मान लो कैट बन गया, ठीक है, दिस बन गया, अलग अलग वर्ड बन गए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? छोटा छोटा दिस कैट, ये दिस इज अ कैट। फिर क्या बना? पहले आप बच्चे को इतना सिखाओगे, दिस इज ऑन द टेबल, थोड़ा छोटा छोटा। इसका मतलब ये क्या है? फिर फ्रेज। वर्ड्स के बाद क्या बने? फ्रेज। फिर फ्रेज, छोटे छोटे सेंटेंस मिलके फिर क्या बनाएंगे? बड़ा सेंटेंस। तो ये हो गई आपकी बॉटम अप अप्रोच। यस ओम प्रकाश जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, आप लोग लेट हो गए, 15 क्वेश्चन आप लोगों के चले गए हैं, तो आप टाइम से आया करो, क्योंकि अभी स्पीड ज्यादा करनी है। यस टीना, डिड यू गेट मी? समझ में आया?
हाँ, नहीं, उसमें सिर्फ पैसेज नहीं आते हैं आर के, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं आपके 15 पेडागोजी के, और पैसेज में फिर आपकी ग्रामर भी आती है। देखो, जो चीज नहीं आती और आपकी वो क्लियर हो रही है, तो इससे अच्छी क्लास आपको और क्या मिलेगी। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें। क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लगे, सभी एक बार मुझे बता दें। फिर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से पोएम में से क्वेश्चन फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। हाँ, थंब कर दे सभी अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। यस, और मुझे बता दें एक बार, ये पोएम दिखाई दे रही है सबको? सात बजे सभी स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन हो जाया करो। वेरी गुड। ओके, अच्छा, ये पैसेज दिखाई दे रहा है या नहीं? आपकी डैफोडिल पोएम है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। डैफोडिल पोएम का राइटर कौन, पोएट कौन है, डू यू नो? इफ यू नो, राइट इन द चैट बॉक्स। डैफोडिल पोएम राइटर, पोएट, सॉरी, डैफोडिल डैफोडिल्स पोएम, कौन सी पोएम है? डैफोडिल। डैफोडिल पोएम का राइटर कौन है? पता है तो राइट कर दे, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। यस, सोच में पड़ गए। ओके, विलियम एक एक करके हमें 9th 10th की ऑल पोएम कर लेनी चाहिए। अगर आप सभी पोएम्स कर लेते हो तो उन्हीं में से एक पोएम आपकी आज आ जाएगी। ठीक है, आपके एग्जाम में उनमें से एक पोएम आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक लाइन है इसकी अलग है, ये वैसे ही है। विलियम वर्ड्सवर्थ, सभी चैट बॉक्स में राइट कर दें। हु इज द पोएट ऑफ डैफोडिल पोएम? डैफोडिल पोम भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ये क्लियर नहीं है, और भी है आगे। यस, ठीक है, क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। मैं आपको बोल देती हूं, विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। वन पैसेज वन बता देती हूं मैं आपको, ऐसे पैसेज लिखा हुआ मिलेगा। फर्स्ट है आपकी लाइन, आई वंडर्ड, ये तो दिखाई दे रहा होगा ना जो मैं राइट कर रही हूं। आई वंडर्ड लोनली। सबसे पहले हमें वैसे क्वेश्चन देखने हैं। यस, वेरी गुड। आई वंडर्ड लोनली, वंडर्ड का मतलब क्या होता है? घूमा, लोनली अकेला,
मैं, इधर मैं कौन है, मैं अकेला घूम रहा हूं एज ए क्लाउड, एज अ क्लाउड। अब देखो इसमें मुझे ये बताओ, कल मैंने आप लोगों को सिखाया था एज अ क्लाउड, ठीक है। सिंदर दिख नहीं रहा तो मैं राइट कर रही हूं ना, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फर्स्ट लाइन में आप मुझे बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यस, जैसा कि इसमें एज आ गया तो ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? सिमिली, SIMI। यस, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? सिमिली। इसने अपने आप को यहां पर क्लाउड से कंपेयर किया है, ठीक है। किससे क्लियर कंपेयर किया है? क्लाउड से, बादल से। किसको कंपेयर किया है ये भी क्वेश्चन आ जाता है। हु इज आई इन द फर्स्ट पैसेज ऑफ पोएम? आई कौन है यहां पर? विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर आपको राइटर का नेम पता चल गया तो यू कैन राइट, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर? दो क्वेश्चन आपके एक लाइन में से निकल गए, ठीक है। और वो कैसा है कि अकेला है, लोनली से आपको पता चल रहा है वो अकेला घूम रहा है, पोएट, ठीक है। पोएट अकेला घूम रहा है एक बादल की तरह, समझ में आया? दैट फ्लोट्स, दैट, ऐसे ही हमें फाइंड करने आने चाहिए। दैट फ्लोट्स 5 मार्क्स की आएगी आपके पोएम में से क्वेश्चन छाटने, और हो भी सकता है 2 पोएम्स आ जाएं, ठीक है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। फ्लोट्स जैसे बादल ऊपर चलते हैं ना, ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं, तो ये बोल रहा है कि ऐसे लग रहा है दैट फ्लोट्स ऑन हाई और ओवर वेल्स एंड हिल्स। वे घाटियों से, पहाड़ियों से ऊपर बह के चले जाते हैं, ठीक है। ओम प्रकाश जी करवा देंगे SST की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर को बोल दो, मैं ही करवा दूंगी आपको SST। When all at once I saw a crowd, फिर पोइट क्या कहता है कि फिर मैंने एक क्राउड देखी, भीड़ देखी। किसकी भीड़ देखी? A host of golden daffodils। होस्ट कौन होते हैं? होस्ट जो हमारे गेस्ट होते हैं, इस टाइप से होस्ट किसको बोला है? ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन डैफोडिल्स की भीड़ दिखाई दी बिसाइड द लेक। अब देखो बिसाइड, बिसाइड का मतलब लेक के साइड में, लेक की बात चल रही है, तो ये कौन, किस टाइप की पोएम है? लेक है, डैफोडिल्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो क्या ये एक इमेजिनरी पोएम है या नेचुरल पोएम है, नेचर से रिलेटेड पोएम है? ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। यस, मुझे चैट बॉक्स में बताएं विच टाइप दिस पोएम, इमेजिनरी और रिलेटेड टू नेचर। जब इसमें नेचर से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं तो वो आपकी नेचुरल पोएम हो जाती है, नेचर से रिलेटेड हो जाती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ आपके नेचर पोइट रहे हैं और कॉमन लैंग्वेज ये यूज करते थे, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज।
अब देखो फ्लटरिंग एंड डांसिंग, यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? डैफोडिल्स फ्लटरिंग कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो यहां पर मुझे बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसलिए मैंने कल आप लोगों को पहले फिगर ऑफ स्पीच बताए थे। फ्लावर है, डांस कर रहा है, फ्लटरिंग कर रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसलिए हर रोज क्लास लिया करो, एक दिन भी क्लास मिस मत करो अभी। यस, पोएम आपकी नेचर से रिलेटेड है, और फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आज हम वन पैसेज सोल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन लेके आई हूं, वो करते हैं, ठीक है। यस, आप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बताया नहीं, फिगर ऑफ स्पीच मुझे ही राइट करना पड़ेगा। डैफोडिल्स, पोएट बोल रहे हैं, डैफोडिल्स जो हैं, जो ये मेहमान की तरह दिख रहे हैं, सोने जैसे फ्लावर्स, डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं? फ्लटरिंग, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, कंफ्यूज। देखो, जब कोई यस जो मैन नहीं होता, व्यक्ति नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, जो थिंग्स ह्यूमन की तरह काम करे, ह्यूमन की तरह डांस कर रही है, तो क्या हो गई? मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, पर्सन। पर्सन क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन क्या होता है? व्यक्ति। पर्सोनिफिकेशन, जब कोई चीज, नॉन लिविंग थिंग आपके पर्सन की तरह काम करे, व्यक्ति की तरह काम करे। ओके सिंदर, डोंट वरी, एग्जाम करना जरूरी है। पर्सोनिफिकेशन, हाँ, अभी आरके को याद आ गया। ओके, हाँ, पर्सन से याद रख लो, जहां पर कोई चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, नेचुरल थिंग है। अब देखो, फ्लावर है आपका डैफोडिल, और वो डांस कर रहा है, तो फ्लावर के कोई पाँव तो नहीं है, तो वो पर्सन के जैसे एक्टिविटी कर रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में आप इसको बोलते हो मानवीकरण। कोई डाउट? अच्छा, ये बताओ, पोएम समझाने का तरीका कैसा लगा? कोई ऐसी चीज जो आपको क्लियर ना हुई हो? ठीक है, राइमिंग स्कीम बता दें मुझे एक बार। चलो फिर मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगी। राइमिंग स्कीम, हाँ, मानवीकरण, वेरी गुड। ओके, इसी टाइप से आपके पोएम के पैसेज आएंगे, उसमें से आपको बताना है। अगर बाई चांस आपको पोएट का नेम नहीं पता, तो पोएम को अच्छी तरह पढ़ना और क्वेश्चन को देखना, और फिगर ऑफ स्पीच तो आप देख ही लोगे, एज लाइक से पहचान लोगे, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल, अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डैफोडिल्स, ये दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? आप लोगों के लिए देखो, मैं डबल मेहनत करती हूँ, तो आप लोगों को भी डबल शेयर करना चाहिए क्लास को। यस, एक बार मुझे बताएं, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? ओके, चलो, अभी देखो, आपको इसमें नेम डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के ये जन्म और डेथ टाइम दे रखा है 17
72 1850। इससे आपको इंग्लिश की बहुत नॉलेज हो जाएगी। जिसको लगता है ना कि मेरी नॉलेज बिल्कुल जीरो है, अगर उसने मेरी क्लासेस ज्वाइन की हैं शुरू से लेके अभी तक, मुझे नहीं लगता कि उसकी इंग्लिश वीक रहेगी और उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अभी आपको ये लाइंस पढ़नी है और आप देख के आंसर नहीं देंगे, खुद आंसर देना सीखो। अभी मैंने बताया है आप लोगों को, who has been referred to as I in the first line of the extract, where do you think was he wandering? अभी मैंने बताया I किसको रेफर करता है, जल्दी से आंसर दे दें। Who is I in the poem? I is poet, poet का नेम भी आप राइट कर सकते हो। चैट बॉक्स में राइट करते जाएं, हु इज आई। हाँ, व्हाट इज पोएट नेम, पोएट नेम भी राइट कर दे साथ में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है। पैसेज सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम कम होता है। और अगर आप लोगों ने पहले ये सभी पोएम कर रखी हैं तो इन्हीं में से पोएम्स आती है मोस्टली। 9 10th में से ले लेना सभी पोएम्स, अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट है तो। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। What does the poet encounter while wandering? Where does he encounter them? पोएट को अचानक से क्या दिखाई देता है once a time? हाँ, किससे टकराव होता है पोएट का? A crowd of daffodils। किसकी क्राउड्स है? डैफोडिल्स की। ठीक है, पोएम में आपको लाइंस में दिखाई दे रहा है। यस, पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। हाँ, और वो अचानक से बादलों की तरह घूमते घूमते किनको देखते हैं? डैफोडिल्स को। और डैफोडिल्स कैसे हैं? गोल्डन। गोल्डन क्यों हैं? क्योंकि वो येलो हैं। यस, वेरी गुड। और गोल्डन डैफोडिल्स कहां पर ग्रू हो रखे हैं, कहां पर पैदा हैं? बीनीथ द ट्रीज और बिसाइड द लेक। ये चीजें भी याद रख लेना, ठीक है। Why do you think the poet refers to the daffodils as golden? हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। पोएट डैफोडिल्स को गोल्डन क्यों बताते हैं? क्योंकि उनका कलर येलो है और वो, हाँ, जब सूर्य की किरण उस पर गिर रही है तो वो चमक रहा है, कैसे? सोने जैसा। अच्छा, यहां पर कौन सा वो है? फिगर ऑफ स्पीच। यस, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है इधर? शाइनिंग इन द सन लाइक गोल्ड। साथ के साथ फिगर ऑफ स्पीच बता दे यहां पर कौन सा है? येलो कलर में है और सूर्य की धूप गिरते ही वो सोने के जैसे चमक रहे हैं, इसलिए पोएट ने डैफोडिल्स को गोल्डन बोला है।
यस, वेरी गुड, बिल्कुल। 2-3 आपके फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ लो, इन्हीं में से एक फिगर ऑफ स्पीच आपका आ जाएगा, और धीरे धीरे और भी आपको करवाती जाऊंगी मैं। यस। अच्छा, एक बार मुझे बताएं, आपको एक पोएम का एक पैसेज आप लोगों को करवा दिया है और उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करना मैंने समझाया है, तो कैसे लगा? अगर ऐसे ही मैं आपको कई सारी पोएम करवा दूं तो मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज भरमार हो जाएगी। इंग्लिश की पोएम से रिलेटेड आप क्वेश्चन फाइंड आउट करना सीख जाओगे। ऐसे ही फिर पैसेज में से हम ग्रामर के निकालना सीखेंगे। यस। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसमें पूछा गया है फिगर ऑफ स्पीच। कहां पर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? ये भी तो पैसेज हैं आर के, पोएम के पैसेज भी आएंगे। पोएम भी आएंगी। हाँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और कल मैंने आप लोगों को दिखाया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, पूरा दिखा दूंगी अभी कितना सॉल्व करते हो। अभी आप लोगों को बेसिक सिखा रही हूं ताकि इनमें से कम आप 2-3 क्वेश्चन तो कर पाओ, ठीक है? अच्छा, इसमें मुझे बताओ कहां पर फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सी लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है, वो राइट करें। Which figure of speech is used in the following lines? इनमें आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. यस, ठीक है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, बहुत सारे इकट्ठे गैदरिंग हो रखी है। होस्ट का मतलब होता है 10,000। हाइपरबल यहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच है। क्या आप लोगों को हाइपरबल का पता है? क्या होता है हाइपरबल? अगर पता है तो एक बार बताएं, नहीं तो फिर मैं बताती हूं। हाइपरबल ये भी आपका एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। जल्दी जल्दी बताते जाएं। नहीं पता, ठीक है। अच्छा, हाइपर, हाइपर से याद रख लो या हाई से याद रख लो। हाई लेवल में जो बातें आप लोग करते हो झूठी झूठी, जैसे आप किसी को बोलते हो कि मैंने आपको 100 बार ये चीज बता दी और अभी तक याद नहीं की, ठीक है? हाइपर आप बोलते हो कि मैंने 100 टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स। तो कोई व्यक्ति एक चीज कोई 100 टाइम बताएगा नहीं। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स। ऐसे जो वर्ड हम यूज करते हैं बढ़ा चढ़ा के,
100 टाइम्स। तो जो ये 100 टाइम्स है ना, आप किसी को 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, 5 बार बोलोगे, ठीक है। तो 100 टाइम हम वैसे बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के, जब आप जितना होता है उससे कुछ ओवर बोलते हो, तो वो हो गया आपका हाइपरबल। आप हाई लेवल में बोल देते हो, ठीक है, या फिर आप हाइपर हो जाते हो, थोड़े की बजाय बहुत ज्यादा बताते हो, बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है, वो होता है आपका हाइपरबल। अब जैसे पोएट ने बोला है अ होस्ट, अ होस्ट का मतलब होता है कि 10,000। तो इतने डैफोडिल्स वहां पर लेक के किनारे 10,000 नहीं होंगे, 1,000 होंगे, 500 होंगे, 3,000 होंगे, 500, इस टाइप से होंगे। तो 10,000 इतना नहीं है, तो ये बहुत अति हो गया, ज्यादा हो गया। तो जहां हम बढ़ चढ़कर बोलते हैं, हाँ, वो हो गया आपका हाइपरबल। अब देखो आपने कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच मेरे से सीखे हैं, वो राइट करो चैट बॉक्स में। कौन कौन से सीखे? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबल। 4 सीख लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से हर रोज मैं अलग अलग आप लोगों को सिखाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने हाई लेवल के हम कैसे सीख गए हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है? कितने स्टार दोगे क्लास को? कोई स्टार दोगे? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार? क्लास के बारे में क्या बोलोगे? मैम कैसा पढ़ा रही है? अच्छा, चलो, ठीक है। एक बार क्लास की फीडबैक दे दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पेपर कैसा आता है। आर के पूछते बार बार कि पेपर पैसेज करवाओ, पैसेज करवाओ। चलो आपको मैं एक बार पेपर दिखा देती हूँ, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपका पेपर आएगा पैसेज आएंगे। देखो बेटा, ये आपके 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, और इसमें देखो ये पोएम आई हुई है। एक बार ध्यान से देख लो कौन सी पोएम है, और ये आप सर्च करके खुद देखना कि कौन सी क्लास में है, ठीक है। दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही? मैं राइट कर देती हूँ। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी। फर्स्ट लाइन लिखना और आपकी पोएम आ जाएगी, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। ये 9th क्लास की पोएम है बेटा। ऐसे पोएम आएगी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आ गए आपके, इसमें से आपको क्वेश्चन फाइंड करना आ गया। द ट्री प्रेसेज इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ्स फ्लोइंग ब्रेस्ट टू। इसमें से फिर आपको ऑप्शन छांटने आएंगे। आरके को लगता है कि मैम ऐसे ही करवाती है। द ट्री प्रेज टू गॉड बाय। आपको पोएम में से ये क्वेश्चन छांटने हैं। देखो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 100 to 105, ठीक है। और ये पोएम आप खुद सर्च करोगे, और कल मैं ये पोएम सोल्व करवाऊंगी, तो आप फटाफट बताएंगे। जैसे डैफोडिल करवाई है ऐसे ही करवाऊंगी। देखो ये आगे, नेम द फिगर ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी।
द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रेफर्स टू। मैं कोशिश करती हूँ बेटा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाऊं और बहुत बेसिक से समझाऊं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं आपको पोएम के पैसेज बता रही हूं, ठीक है। और ऐसे आएंगे बेटा आपके पैसेज, एक बार पैसेज देख लो, ये बहुत बड़ा पैसेज था, ठीक है। तो उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने आएंगे। अब देखो ये ग्रामर बेस में भी इसमें पूछ लिया आपसे, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। सेकंड पेपर है इंग्लिश में। अच्छा, मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है आरके, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, जितना ज्यादा लर्न करो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो इस टाइप से आपको अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स आएंगे और इनमें से आपको बताना है कि किस में एरर है। अगर आपने ग्रामर की क्लास अच्छी कर रखी है तो आप एरर बता दोगे। ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, ठीक है। इस टाइप से कंप्लीट करवाने में एक दिन सिर्फ ओनली 1 पेपर ही होगा, फिर करवा देंगे हम, संडे को करवाएंगे सभी। संडे को आपका फाइनल पेपर होगा। इस 15 का आपका पेडागोजी होता है और 15 के ये पैसेज वगैरह ग्रामर। 30 मार्क्स का होता है बेटा सीटेट में इंग्लिश का आपका, ठीक है। और ये मत सोचना कि उसमें ग्रामर नहीं आती। अब देखो इसमें पैसेज में से ऐसे ही फाइंड करना दे देंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपने ग्रामर नहीं कर रखी है तो, ठीक है। ये पूरा इंग्लिश का है आपका। देखो ये आ गया आपका पैसेज, पैसेज में से फिर क्वेश्चन फाइंड आउट करने। अब देखो इसमें से आपसे पूछा गया है सिंटैक्स, क्वेश्चन, डिस्कोर्स, सिमेंटिक्स। ये मैंने इनमें से बताओ क्या क्या करवाया है ना। सिंटैक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है, और देखो अभी आ गए पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके, पेडागोजिकल क्वेश्चन। हाँ ये सब करवा दूंगी मैं, पूरा पेपर करवाऊंगी बेटा। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है। और आप लोग क्लास कभी कभी ज्वाइन करते हो तो उससे थोड़ा सा मन उदास भी हो जाता है कि इतना अच्छा मटेरियल लेके आती हूँ और बच्चे क्लास नहीं करते, तो फिर वो मैं पूरा करवा भी नहीं पाती, ठीक है। हर रोज क्लास टाइम पर ज्वाइन किया करो, फिर एक एक क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। हाँ सिंटैक्स, वर्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिंटैक्स वैसे मैंने क्लियर किया था, समझाया था। वर्ड स्ट्रक्चर भी मैंने समझा रखा है टीना, आप लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन की, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा करवा दूंगी, ठीक है। आप लोगों को जो भी लगता है कि जो मैम को ये लेके आना चाहिए, मैं नेक्स्ट डे ही ले आती हूँ। आपको भी हर रोज दिखाई देता होगा कि देखो मैम एमसीक्यूज लेके आना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
लेकिन उसके अलावा मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा चीजें लेके आती हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। ठीक है, हाँ बस ये आएगा। देखो पोएम के पैसेज, पैसेज और पेडागोजी, और पैसेज में आपकी ग्रामर भी आ जाएगी। ठीक है, चलो आज आपका होमवर्क है ये सभी फुल फॉर्म PPPELT BICS ये सभी सर्च करोगे और इनके फुल नेम राइट करोगे, कल मुझे बताओगे। ओके, ठीक है, फुल फॉर्म दिस इज योर HW। ओके, हाँ, और सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ क्लास को लाइक करें, शेयर करें। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दें। ओके, थैंक यू एवरीवन। ये टाइम टेबल है बेटा, ध्यान से देख लो सभी। 7 PM पर आप लोगों को क्लास ले लेनी है, और अब की बार संडे को भी क्लासेज होंगी। संडे को आपका ये समझ लो एग्जाम है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।